तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर से। तो ब्रेकर को लेके एक बहुत ही मेजर न्यूज़ अभी जस्ट निकल के सामने आई है रसल वोड्स की तरफ से। एंड अकॉर्डिंग टू रसल वोड्स ब्रॉन ब्रेकर कुड बी क्लियर्ड बाय रसलमेनिया एंड रसलमेनिया से पहले ही ब्रेकर एक्सपेक्टेड है वापस आने के लिए। ये अपडेट निकल के अभी जस्ट आई है सामने एंड कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑलरेडी प्लान्स भी है ब्रेकर के लिए अगर ब्रेकर आ जाते हैं समय से पहले। तो ये अपडेट रसल वोड्स ने दी एंड मुझे लगता है कि बहुत ही ऑब्वियस भी था ये कि हाँ ब्रेकर आने वाले, तभी सेथ को इन्होंने वापस भी लाया। एंड पिछले कुछ टाइम से ब्रेकर के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई है, तो कि ये साइन भी होता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, अगर बातचीत नहीं हुई है तो वो आ जाएंगे वापस। रिसेंट टाइम्स में तो यही देख के पता लगा है कि सेथ को इन्होंने गुपचुप गायब किया, चुपचाप है, तो मतलब कि सेथ वापस आने वाले। सेम विद ब्रेकर, सो देयर इज इंटरनल ऑप्टिमिज्म विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई दैट ब्रॉन ब्रेकर कुड रिटर्न टू एक्शन बिफोर रेसलमेनिया 42 विद प्लान्स ऑलरेडी इन प्लेस इफ ही रिसीव्स मेडिकल क्लियरेंस। तो फिलहाल सेथ रॉलिंस के लिए जो कंफ्यूजन थी कि सेथ कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, ब्रॉक का कन्फ्रंट करना, ये सब अब सेंस बनाता है, ब्रॉन ब्रेकर ही आएंगे। एंड स्पेशली क्योंकि पॉल हेमन ने रॉ में बोला भी था कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें पावर हाउस की नीड है, किसी की जो कि सेथ का ध्यान रखे, एंड ऐसे में ब्रेकर की ही नीड है। तो ब्रेकर आ जाएंगे मीना से पहले वापस एंड अच्छा पॉप मिलेगा जब भी ब्रेकर वापस आएंगे उनको तब। फिलहाल ब्रेकर को लेके ये एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई है। रिटर्न की बात करेंगे तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी जल्दी ही वापस आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। काफ़ी टाइम हो गया भाई इनको ये भी ऑफ पे, मतलब पता ही नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार ये कब देखने को मिले थे। फिलहाल स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे बहुत जल्दी अपीयर होने वाले हैं। हालांकि एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि किस डेट पे, किस महीने, कितने हफ्ते बाद, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी, आई थिंक रेसलमेनिया के बाद ही आएंगे। मेनिया के बाद चीज़ें ना एक तरीके से वापस से रीस्टार्ट होती है, चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, तो मुझे लगता है वहाँ पे इनको नीड होगी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। तो फिलहाल आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया के बाद, यानी कि जल्दी ही। रेसलमेनिया को कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम बचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग रेसलमेनिया की ही बात करेंगे। इस साल रेसलमेनिया में अटेंडेंस कब होने वाली है? लाइक ऑब्वियसली टिकट्स कम बिकी हैं तो वो तो होंगी। कहा जा रहा है कि कुछ 10,000 सीट्स ब्लॉक होने वाली, यानी कि 10,000 लोग तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट मतलब स्क्विड गेम्स वाला एलिमिनेट नहीं, 10,000 लोग मतलब होंगे ही नहीं अटेंडेंस में बिकॉज ऑफ लो टिकट सेल्स। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हाइड कैसे करेंगे वो देखना होगा, तंबू लगाएंगे या फिर ढकेंगे किसी तरीके से, या फिर स्टेज के पीछे, पता नहीं क्या है वो देखना होगा। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सही पोजीशन में नहीं है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को 10,000 टिकट्स का अभी लॉस झेलना पड़ेगा इस साल रेसलमेनिया के लिए। देख कैसा लगता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि टॉम ब्रैडी को लेके। एंड मुझे लगता है कि टॉम ब्रैडी यार आएंगे रेसलमेनिया में, क्योंकि इतनी फालतू बातें डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर अचानक क्यों ही करने लगेंगे टॉम ब्रैडी। वापस से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कमेंट्स करते हैं टॉम ब्रैडी एंड स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए कहते हैं कि ऑल देयर स्टफ इट्स सो क्यूट एंड स्क्रिप्टेड एंड दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन अ फुटबॉल गेम, यू डोंट नो, दे वुड नॉट इवन गेट नियर मी, प्लस इफ आई हैड अ गुड ऑफेंसिव लाइन दैट पंच दोस गाइज राइट इन द थ्रोट एंड दे वुड probably be crying. There's no fake bullshit in American football. For those guys it would be a complete different story. कहते हैं टॉम ब्रेडी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कुछ है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्क्रिप्टेड है एंड सबको पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन फुटबॉल ऐसा नहीं है, फुटबॉल में नहीं पता कि कब क्या हो जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट बात करें, वो अगर फाइटर्स है तो मुझे भी कुछ लोग दे दो, हम लोग उनको मार के रुला देंगे। कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को रुला देंगे अगर फुटबॉलर्स को मिल जाए, अगर मतलब बिना स्क्रिप्ट के फाइट करने का मौका। तो कहते हैं कि अमेरिकन फुटबॉल कोई फेक बीएस नहीं है। कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अलग चीज़ है एंड ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनल इनको दिक्कत है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। आई थिंक ये बस रेसलमेनिया में अपीयर होने का एक तरीका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको रेसलमेनिया में लेके आएंगे तो बस उसको ही ये बिल्ड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।